प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रत्यय परश्च बाद में, ठीक है, बाद में किसी भी शब्द के प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको प्रत्यय अर्थात परश्च कहते हैं, बाद में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पे, उन सबको देखें आप, तब जाके आप समझ जाएंगे, बहुत आराम से समझेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने वाले हैं। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अभी तक तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द व धातु के बाद में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द व धातु के बाद में। प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कोई पूछे कि मुख्य कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं, पठ प्लस नूल पाठकः। फिर तद्धित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों से प्रयोग किए जाते हैं, ज्ञान प्लस मतुप ज्ञानवान, ज्ञान एक शब्द है ना, पठ एक क्रिया है। और स्त्री प्रत्यय होते हैं शब्द धातु से, शब्द भी होता है इसमें, धातु भी होता है। कुमार और ngीप दोनों मिलकर के बन गया कुमारी, ठीक है, अर्थात पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय जो है वो शब्दों से बनते हैं। तो शेष पहचान, तर तरह तरा तरम, तरह तरा तरम, ये इसकी पहचान है। और तमप, तरप और तमप ये प्रत्यय हैं। तरप प्रत्यय से तर बना और तर से तरह तरा तरम, ये इसकी पहचान है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तरह में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे तरप। वैसे ही तमप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय में शेष जो है वो तम रह जाता है, पा जो है वो उसका लोप हो जाता है, उड़ जाता है, पानी बोला जाता है, पा साइलेंट खत्म। पहचान है तमह तमा तम। अब यहाँ देखो पंचमी और षष्ठी सप्तमी, यहाँ 2 व्यक्ति वस्तुओं के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये आपके लिए विशेष जानकारी। यहाँ 2 व्यक्ति वस्तुओं के मध्य किसी एक को, यानी कि यहाँ तुलना की जाती, कंपैरिजन, तो वहाँ कौन सी विभक्ति होती? पंचमी। षष्ठी सप्तमी, यहाँ अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। बहुत सारों में से एक बताया, यहाँ 2 में से बताया वहाँ पंचमी, यहाँ बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया वहाँ षष्ठी सप्तमी। उदाहरण, रामः पटुतरः मोहनात् पटुतर, कवि नाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग तरप प्रत्यय की। देख लीजिए तरप प्रत्यय के कुछ उदाहरण। पटु, पटुतरः पटुतरा पटुतरम। समीप, समीपतरः समीपतरा समीपतरम। लघु, लघुतरः लघुतरा लघुतरम। गुरु, गुरुतरः गुरुतरा गुरुतरम। कटु, कटुतरः कटुतरा कटुतरम। दीर्घ, दीर्घतरः दीर्घतरा दीर्घतरम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतरः श्रेष्ठतरा श्रेष्ठतरम। निम्न, निम्नतरः निम्नतरा निम्नतरम। तमप प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तमप के हैं पटु, पटुतमः पटुतमा पटुतमन। समीप, समीपतमः समीपतमा समीपतमम। लघु, लघुतमः लघुतमा लघुतमम। गुरु, गुरुतमः गुरुतमा गुरुतमम। कटु, कटुतमः कटुतमम कटुतमम। दीर्घ, दीर्घतमः दीर्घतमा दीर्घतमम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतमः श्रेष्ठतमा श्रेष्ठतमम। निम्न, निम्नतमः निम्नतमा निम्नतमम। तल का एक और प्रत्यय, उसके बाद बात करते हैं तल प्रत्यय। तल का जो शेष है वो रह जाता है ता, ला का लोप हो जाता है और ला की जगह आ जाता है, ता रह जाता है। तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे जनता, जनता में ता दिख रहा है अंत में, तो इसमें कौन सा प्रत्यय था? तल, जन प्लस तल, जनता।
एकता, एक प्लस तल, एकता। ममता, मम प्लस तल। दीर्घता, दीर्घ प्लस तल, देवता, देव प्लस तल। ग्रामता, ग्राम प्लस तल। समीपता, समीप प्लस तल। लघुता, लघु प्लस तल। बंधुता, बंधु प्लस तल। अनेकता, अनेक प्लस तल। और कविता, कवि प्लस तल। देवता शब्दे लिंगम अस्ति। देखो देवता में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ये तल प्रत्यय की बात हुई। अब हम बात करते हैं मतुप प्रत्यय की। मतुप प्रत्यय में से शेष मत रहता है, लास्ट में मत रह जाता है। अकारांत एवं अकारांत शब्दों से वान, वति, वत जुड़ता है। ठीक है, अकारांत एवं अकारांत शब्दों से, जिसके अंत में माँ हो, जिसके अंत में अ हो, शब्दों से वान, उनके साथ में लग जाता है वान या बती या बत। ठीक, पुल्लिंग में देखो मान, वान। स्त्रीलिंग में मति बनता है या वती बनता है। नपुंसकलिंग में बनता है मत या वत। ठीक है, अब ये मतुप का मत जो है वो नपुंसकलिंग में ही बनता है। देख लीजिए, हिम से हमने बना दिया हिमवान, और हिमवान का स्त्रीलिंग होगा हिमवती, नपुंसकलिंग होगा हिमवत। रूप, रूपवान, रूपवती, रूपवत। रस, रसवान, रसवती, रसवत। बल, बलवान, बलवती, बलवत। गुण, गुणवान, गुणवती, गुणवत। सौभाग्य, सौभाग्यवान, सौभाग्यवती, सौभाग्यवत। शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। हनु, हनुमान, हनुमति, हनुमत। ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। धी, धीमान, धीमती, धीमत। घो, गोमान, गोमती, गोमत। अब बात करते हैं हम लोग, पहले तो हमने बात की, अब हम बात करते हैं कृत प्रत्ययों की। ठीक है, ये धातुओं से बनते, पहले हम शब्दों से बनने वाले और धातुओं से बनने वालों की बात करेंगे। पहले तद्धित प्रत्यय थे, अब कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं से बनते हैं। यहाँ आपको दो धातु दिख रहे हैं, दो प्रत्यय दिख रहे हैं, ल्युट और न्वुल। ल्युट का यू शेष रहता है, न्वुल का वू रहता है। और युवो ऋणाको एक सूत्र है, युवो ऋणाको। यू का अन हो जाता है और वू का अक हो जाता है। नियम है भाई, कैसे हो जाता है, ये नियम है व्याकरण के। इसके लिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि जो व्याकरण के मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अण जो है नपुंसकलिंग है, अक जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों है। अब बात करते हैं, देख लीजिए किस तरह से प्रत्यय जो है वो ल्युट और नवुल के आगे उदाहरण दे रहे हैं। यू और बू और अन और अक किस तरह से बनता है। तो यहाँ देखें, क्री धातु है, क्री से बन गया करणम, और अन आ रहा ना यहाँ पर, कारकः, कारिका, कारकम। दूसरी तरफ उसी क्री का कारक बना और कारिका बना स्त्रीलिंग में, और कार्यक्रम बन गया नपुंसकलिंग में। देख रहे हैं आप, कृत प्रत्यय में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आपको दिख रहे होंगे। और अन जो है हमेशा नपुंसकलिंग ही रहता है। पठ में अन प्रत्यय लग गया, अन मतलब ल्युट प्रत्यय लग गया है ना, ल्युट का यू, यू का अन। ल्युट पठ में लग गया ल्युट प्रत्यय तो बन गया पठनम। उसी तरह से नवुल प्रत्यय लग गया तो बन गया पाठका, पाठिका, पाठकम। धा में दानम, दायका, दायिका, दायकम। नी, नयनम, नायका, नायिका, नायकम। चल, चलनम, चालका, चालिका, चालकम। श्रु, श्रवणम, श्रावका, श्राविका, श्रावकम। ध्री, धरणम, दारका, दारिका, दारिकम। लिख, लेखनम, लेखका, लेखिका, लेखकम। अब बात करते हैं इन प्रत्ययों की। ये पहले प्रत्यय जो हैं बहुत प्रयोग होते हैं, त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, बार बार इनके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। त्वा पूर्वकालिक क्रिया, तुम भविष्यत काल में होता है, तुमुन जो है वो भविष्यत काल में होता है। त्वा का जो है त्वा ही बोलते हैं इसको ना, का जो है वो साइलेंट रहता है। त्वा का त्वा शेष रह जाता है, तुमुन का तुम शेष रह जाता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया जो सबसे पहली क्रिया होती है ना, उसी के साथ ही जुड़ता है।
ठीक है। अब पठती के साथ नहीं जुड़ेगा, पठ के साथ जुड़ेगा अव्यय में, और अव्यय के साथ में भी जुड़ता है। दूसरी तरफ तुमुन प्रत्यय जो है उसका तुम शेष रह जाता है, भविष्य काल में प्रयोग होता है, और तुम और तुम शेष रह जाता है और अव्यय में भी प्रयोग होता है। देख लीजिए, पठ पठित्वा, और तुम उनमें हो जाएगा पठितुम, क्री कृत्वा कर्तुम, हस हसित्वा हसितुम, चल चलित्वा चलितुम, वद वदित्वा वदितुम, दृश दृष्ट्वा दृष्टुम, ज्ञा ज्ञात्वा ज्ञातुम, और लिख लिखित्वा लिखितुम। अब बात करते हैं हम लोग तव्यत और अनियर प्रत्ययों की। तव्यत प्रत्यय में शेष रह जाता है तव्य, और अनियर प्रत्यय में शेष रह जाता है अनीय। तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है, विधिर्लिंग लकार का ही ये काम करता है, और अनियर प्रत्यय जो है वो भी विधिर्लिंग लकार का काम करता है और चाहिए अर्थ में ही होता है। दोनों में से कोई प्रयोग करो। जैसे तव्यः तव्या तव्यम, अनीयः अनीय अनीय, टव्यः टव्या टव्यम, अनीयः अनीय अनीयम। देखो, पठितव्यः पठितव्या पठितव्यम, वैसे ही अनीयः अनीय अनीयम में पठनीय पठनीय पठनीय, ये पठ धातु के साथ लगेगी। अब क्री धातु के साथ लगाएंगे कर्तव्य कर्तव्या कर्तव्यम, करणीय करणीय करणीयम। चल के साथ लगाएंगे चलितव्य चलितव्या चलितव्यम, चलनीय चलनीय चलनीयम। हस के साथ लगाएंगे हसितव्य हसितव्य हसितव्यम, हसनीय हसनीय हसनीयम। वद के साथ वदितव्य वदितव्या वदितव्यम, वदनीय वदनीय वदनीयम। किस प्रत्यय की बात हो रही है? तव्यत और अनीयर प्रत्यय। ठीक है, ये आप खुद पढ़ें, थोड़ा सा पॉज कर लें, पॉज करने के बाद आप इन्हें पढ़ सकते हैं ना, खुद भी पढ़ेंगे, मेरा भी सुनेंगे तो बात बनेगी। अब बात करते हैं हम लोग आगे त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय की। त और तवतु प्रत्यय भी बहुत खास प्रत्यय हैं, बहुत प्रयोग होता है इनका भी। त का शेष रह जाता ता, तवतु का शेष रह जाता तवत। त प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग होता है निष्ठा संज्ञक, और भूतकाल में ही निष्ठा संज्ञक के रूप में तवतु भी प्रयोग होता है। अंत में ता रह जाता है, ना रह जाता है, टा का और वा रहता है, इस तरह से। ठीक है, वैसे ही बीच में आता है तव, नव, टव, कव और वव, ये आता है किसमें? तवतु में। चलो देख लो, पठ का बन गया पठितः या पठिता या पठितम। ठीक, अंत में आपको ता दिख रहा होगा, ता, और माँ दिख रहा होगा। चलिता चलिता चलितम, क्री का बन गया कृता कृता कृतम, ज्ञा का ज्ञाता ज्ञाता ज्ञातम, हस हसिता हसिता हसितम, दृश दृष्टा दृष्टा दृष्टम, भिद भिन्ना भिन्ना भिन्नम, छिद छिन्ना छिन्ना छिन्नम। वैसे ही तवतु में पठितवान पठितवती पठितवत, चलितवान चलितवती चलितवत, कृतवान कृतवती कृतवत, हसितवान हसितवती हसितवत, दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, भिन्नवान भिन्नवती भिन्नवत, छिन्नवान छिन्नवती छिन्नवत। देखो, ये क्रियाएं हैं। ऊपर आपने तद्धित में भी पढ़ा होगा सही प्रत्यय, लेकिन वो शब्दों के साथ प्रयोग होता है और ये क्रिया के साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तवतु, तव प्रत्यय, तवत जिसको हम कहेंगे। वैसे वच का बनेगा उक्ता उक्ता उक्तम, और पच का बनेगा पक्वा पक्वा पक्वम, शुष्क का बनेगा शुष्का शुष्का शुष्कम, और उक्तवान उक्तवती उक्तवत, पक्वान पक्वती पक्वत, शुष्कवान शुष्कवती शुष्कवत। अब बात करते हैं क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की। क्षत्रिय का अत रह जाता है और शानच का आन रह जाता है शेष। ठीक है, और क्षत्रिय वर्तमान काल में होता है और शानच भी वर्तमान काल में। सत्संज्ञक प्रत्यय है, सत्संज्ञक। क्षत्रिय में त, न, टन, ती, ती, ये इसकी निशानी है। परस्मयी पद धातुओं से ही क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, और शानच आत्मनेय पद धातुओं से होता है। इसकी पहचान है मान, आन, शान। और क्षत्रिय प्रत्ययों की पहले बात करते हैं, देख लो। पठ से बना पठन पठंती पठत, चल से बना चलन चलंती चलत, क्रीड से बना क्रीडन क्रीडंती क्रीडत, और गम से बना गच्छन गच्छन्ति गच्छत, रक्ष से रक्षण रक्षन्ति रक्षत, पा से पिबन पिबन्ति पिबन,
श्रु श्रृण्वन् श्रृण्वति श्रृण्वत, लिख से लिखन लिखन्ति लिखत, दा से ददत ददति ददत। जो पहचान बताई थी तो नौ टॉन ती ती, ये दिख रहा है ना आपको, यही दिखेगा सब जगह, ये परस्मयी पद धातुओं से। अब आत्मनेपद पद धातु से देख लो, शानच प्रत्यय, सेव सेवमाना सेवमाना सेवमानम, याच याचमानः याचमाना याचमानम, वृत वर्तमानः वर्तमानम वर्तमानम, लव लवमानः लवमाना लवमानम, मुद मोदमानः मोदमाना मोदमानम, कच रोचमाना रोचमाना रोचमानम, शींग शयानः शयाना शयानम, कंप कंपमानः कंपमाना कंपमानम। अब बात करते हैं हम ल्यप प्रत्यय की। शेष रह जाता है इसमें या, उपसर्ग प्लस या, ठीक है, और ये अव्यय होता है। उपसर्ग हो गया आ, और उसके साथ दा हो गया हमारा धातु, और ल्यप प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया आदाया, आदा ल्यप, विहाया विहा ल्यप, संपठ्य संपठ ल्यप, आनीय आनी ल्यप, संविद्य संविद ल्यप, आगम्य आंग अगम ल्यप, संरक्ष्य संरक्ष ल्यप। तो प्रत्ययों की वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई, 16 मिनट की वीडियो हो गई। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे अव्यय और उपसर्गों के विषय में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, उम्मीद है कि आपने अंत तक देखी होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ अगर आप संस्कृत के और भी बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं।